हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमें पढ़ना है व्हाट इज़ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है उसके बारे में जानना है कि कैटलिस्ट वर्ड क्या है, इसके कितने फॉर्म्स हैं और ये क्या करता है केमिकल रिएक्शन में, उसको आज पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। तो सबसे पहले आप समझ लो व्हाट इज़ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो इक्वेशन की रिएक्शन को बढ़ा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे एक बात कहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक क्यूबिकल सा एक पाइप है, यानी कि ऐसा लंबा सा आपके पास एक पाइप है ना। ये बॉक्स है आपके पास प्लास्टिक का, मान लीजिए। आप इसके अंदर छोड़ते हो अमोनिया यानी कि N2+3H2। इसमें जो है 2NH3 के हिसाब से अमोनिया बन जाती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपने छोड़े और अमोनिया बन गई। हम ये देखते हैं कि इस प्लास्टिक के डब्बे में अगर इसे आपने बंद किया और खूब अच्छी तरीके से हिलाया डुलाया, जो भी करना था आपने किया, देन यू गेट ओनली 1% अमोनिया। यानी पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको क्या मिल रहा, सिर्फ 1% अमोनिया मिल रहा है। तो आप परेशान हो गए कि जी बताओ अब करें क्या, मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी हमें सिर्फ 1% अमोनिया मिल रहा है, जबकि हमने तो जो है मतलब अगर जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है 1% मिलेगा तो करेंगे क्या उसका। तो आपको किसी ने ये बताया कि भाई आप ना इस डब्बे को, ये जो डब्बा है इसको आप ना लोहे का ले लो। क्या बताया? लोहे का ले लो। आपने कहा भाई ये आप ना आयरन का ले लो, आयरन का। आयरन का डब्बा आपने लिया तो आपको अब की बार क्या मिलता है, इसमें N2+3H2 में 2NH3 में आपको अब की बार 99% अमोनिया मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमोनिया मिलती है आपको। कहाँ तो 1% थी और कहाँ 99% हो गई। अब आपका सवाल ये है कि कैसे हुआ, हाउ। इस पूरी रिएक्शन में कहीं आयरन तो है नहीं, आयरन ने तो कुछ करा ही नहीं। देखो, मॉलिक्यूल्स को आपस में चिपकना है और केमिकल रिएक्शन बनानी है। आयरन क्या करता है, आयरन इज ए एडजॉर्बेंट फॉर नाइट्रोजन एज वेल एज हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए ये चिपकन का काम करता है, यानी अपने ऊपर चिपका लेता है। और जब इतने सारे मॉलिक्यूल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एक साथ चिपकेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इतने सारे मॉलिक्यूल जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के चिपकेंगे तो क्या होगा कि ये आपस में एक जगह बहुत सारे इकट्ठे होने के कारण इनमें केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन फास्ट होगी तो वो किसकी जिम्मेदारी हुई भाई, ये तो अपने ऊपर अपनी सरफेस के ऊपर चिपका नहीं रहा था, ये चिपका रहा है अपनी सरफेस के ऊपर। और चिपकने के बाद जैसे ही अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है तुरंत छोड़ देता है उसको, जाओ। इसका मतलब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आगे चिपके और इसने उनको रिएक्शन करने के लिए टाइम भी दिया और जगह भी दी आयरन के सरफेस ने। और फिर जब वो अमोनिया बन गया, NH3 बन गया, तो उसने कहा भाग जा मेरे पास से। इसके का मतलब क्या हुआ, आयरन ने कुछ इस रिएक्शन को प्रमोट कर दिया, इसके अलावा तो आयरन का कोई रोल नहीं है। तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं क्या, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट आयरन की तरह एक थर्ड पार्टी होता है, यानी थर्ड केमिकल होता है। इट इज़ ए केमिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज, क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है या डिक्रीज भी कर सकता है ना, द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसको हम कैटालिस्ट कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जो कैटालिस्ट है वो भी 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है, द केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस जो दैट डज नॉट टेक पार्ट, जो कि पार्ट नहीं लेता किसमें, इन केमिकल रिएक्शन
बट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, हालांकि वो खुद केमिकल इक्वेशन में पार्ट नहीं लेता है। एग्जाम्पल इसका याद कर लो, आयरन Fe इन हाइबर प्रोसेस। हाइबर प्रोसेस मतलब मेकिंग ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। दूसरा आप याद कर सकते हो निगेटिव कैटालिस्ट। निगेटिव कैटालिस्ट क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है, द केमिकल सब्सटेंस जो स्पीड को कम कर देगा, यानी कि जो स्पीड चल रही थी पहले से उसको भी और डाउन कर देगा। तो केमिकल सब्सटेंस होता है क्या, दैट स्लो डाउन, क्या कर देता है, स्लो कर देता है किसको, या स्टॉप कर देगा किसको, द केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को। तो ये है आपका क्या, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब इस चैप्टर में क्या मतलब है इस बात का, यानी जो मैंने अभी बताई है इतनी लंबी चौड़ी बात, उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है इस ग्राफ से। इस ग्राफ को जिसने समझ लिया उसने पूरा सिस्टम समझ लिया। देखो मान लीजिए एक ग्राफ है जो कि इधर से बताता है कि प्रोग्रेस कितनी है रिएक्शन में, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहा है, यानी आपका जो केमिकल रिएक्शन चल रही है उसमें कितनी तेज़ स्पीड जा रही है। और ये बताता है ये वाली फॉर्म के एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे वो रिएक्टेंट के हों या किसके हों, प्रोडक्ट के हों। अब देखो मान लीजिए कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, और उनकी एनर्जी लेवल ये वाला है। अब ये क्या होता है, इनको ना रिएक्शन करना है, ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनको आपस में रिएक्शन करना है, इनका एनर्जी लेवल यहाँ पर है, मान लो E1 है, E1 एनर्जी लेवल है। अब क्या होता है, आपको इनको रिएक्शन करवानी, आपने देखा भाई ये आपस में टकरा रहे हैं, बट ये टकराने के बाद भी बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी एनर्जी बढ़ाओ। तो आपने एनर्जी बढ़ानी शुरू कर दी। जैसे जैसे आपने एनर्जी को बढ़ाया वैसे वैसे आपका जो है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी बढ़नी शुरू हो गई। ये इधर की तरफ और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, और एक जगह आके टॉप पर यहाँ पर आके रिएक्शन हो गई। अब जब रिएक्शन हो गई तो मॉलिक्यूल जो है वो दो नहीं रहे, अब वो बड़ा एक मॉलिक्यूल बन गया इन दोनों को जोड़ के। अब वो मॉलिक्यूल एनर्जी अपनी डिक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा और इतनी कम कर देगा कि वो एनर्जी रिएक्टेंट के मुकाबले प्रोडक्ट की एनर्जी और ज़्यादा कम हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और ये बात ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हमेशा बहुत कम होती है किसके मुकाबले, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के। मगर इसके बीच में क्या हुआ कि एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमें एक लेवल तक ले जाना पड़ा, और ये लेवल क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर यहाँ तक नहीं ले जाओगे, और रिएक्शन ना होने की वजह सिर्फ यही होती है एक्टिवेशन एनर्जी के, जब मॉलिक्यूल्स हैं वो उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पाते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन कर लें। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो पूरी रिएक्शन हो रही है वो विदाउट कैटालिस्ट है, विदाउट कैटालिस्ट है ना। अब क्या हुआ, आपने जो है आपने क्या किया, यू हैव जस्ट डन वन थिंग, कि आपने मान लो आयरन की तरह कोई पॉजिटिव कैटालिस्ट यूज़ कर लिया। तो वो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो नीचे कर देगा, मतलब उसकी वैल्यू को कम कर देगा। और एक्टिवेशन एनर्जी को जो लो करेगा ये, तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA, ये डाउन हो गई, यानी नीचे आ गई। अब रिएक्शन तेज़ होने लगेगी, मतलब पहले 10 जूल में मान लीजिए एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर पा रहा था, अब 10 जूल में 100 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वही एनर्जी अब 10 जगह 100 जगह बटेगी। तो हम बोलते हैं EA विद कैटालिस्ट। कैटालिस्ट होने से ये फ़ायदा होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो जाती है। ये थी EA विदाउट कैटालिस्ट, ये थी EA विद कैटालिस्ट। तो ये है आपका इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन दी स्पीड ऑफ या प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये आपका कंसेप्ट था। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी और बहुत सब कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, कोलिजन थ्योरी पढ़नी है, तो बने रहिए। और मैं जो क्वेश्चन डाल रहा हूँ ना ग्रुप में, वो अगर समझ में ना आए तो उनका फ़ोटो अगेन खींच के मेरे पास डाल देना। तो ये था हमारा
निगेटिव कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट और कैटालिस्ट और उसका रोल। तो अब चलते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। थैंक यू।